सभी का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 सामान्य हिंदी 4 का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइत्सर वेदार्य। BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 सामान्य हिंदी 4। इसका उद्देश्य है साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार, जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, भाषा प्रौद्योगिकी, विज्ञापन कला एवं ज्ञान तथा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय। इन उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए हमें निम्न प्रकार की अध्ययन अध्यापन पद्धतियों का प्रयोग करना है, जिसमें व्याख्यान पद्धति, लेखन एवं पठन कौशल्य वृद्धि के लिए अभ्यास और तीसरा दृक श्राव्य साधनों का उपयोग। जिस प्रकार से हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं, यह दृक श्राव्य साधन का अत्यंत प्रगत रूप है। BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र चौथा सामान्य हिंदी 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, जिसमें से एक पुस्तक विविध गद्य विधाओं पर और दूसरी प्रयोजनमूलक हिंदी पर है। विविध गद्य विधाओं पर आधारित जो पुस्तक है, जिसका शीर्षक है गद्य के विविध आयाम, जिसके संपादक प्रोफेसर जयमोहन MS हैं, जो वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। इस पाठ्यक्रम में समाविष्ट 5 गद्य विधाएँ हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली गद्य विधा है डायरी, जिसका शीर्षक है स्त्रीघर, जिसकी लेखिका हैं रजनी गुप्त। दूसरी विधा है व्यंग्य, जिसका शीर्षक है कर कमल हो गए, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तीसरी गद्य विधा है रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है जहां आकाश नहीं दिखाई देता, लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। चौथी गद्य विधा है पत्र, जिसका शीर्षक है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, लेखिका है अर्चना वर्मा। तथा 5वीं गद्य विधा है जीवनी, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद, लेखक हैं मोहन राकेश। अब जो दूसरा भाग है हमारे पाठ्यक्रम का प्रयोजनमूलक हिंदी, इसके अंतर्गत जो संदर्भ ग्रंथ है, उस संदर्भ ग्रंथ का नाम है व्यावहारिक हिंदी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर माधव सोनटके। यह पुस्तक जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। इसके अंतर्गत अलग अलग शीर्षक हैं। पहले शीर्षक के अंतर्गत मीडिया लेखन आ जाता है और इस मीडिया लेखन के अंतर्गत अलग अलग उपशीर्षक हैं। पहला उपशीर्षक है जनसंचार माध्यम विविध रूप, दूसरा उपशीर्षक है समाचार लेखन, तीसरा उपशीर्षक है रेडियो वार्ता लेखन, चौथा उपशीर्षक है फीचर लेखन। इसके उपरांत जो दूसरा शीर्षक है, उस दूसरे शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी का हमें अध्ययन करना है, जिसके पहले उपशीर्षक में वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी लेखन का स्वरूप एवं विशेषताएं हैं। दूसरे उपशीर्षक के अंतर्गत वैज्ञानिक लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका, जिसके अंतर्गत उपशीर्षक में उपशीर्षक आ जाते हैं पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, सिद्धांत एवं प्रयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली परिशिष्ट अ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का स्वरूप, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का व्यवहार। तीसरा शीर्षक आता है अशुद्धि शोधन, जिसके अंतर्गत उपशीर्षक हैं शब्दगत अशुद्धि, दूसरा वाक्यगत अशुद्धि और तीसरा अशुद्धि शोधन। जब भी हम किसी चीज़ को यानी किसी लेख को या पुस्तक को मुद्रित करते हैं, तो उसका जो प्रूफ रीडिंग किया जाता है, या जिसे मराठी में मुद्रित दोष शोधन कहते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा शीर्षक है अनुवाद। अनुवाद के अंतर्गत पहला उपशीर्षक आता है बैंकिंग अनुवाद और दूसरा है मीडिया अनुवाद। तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम है। अब हम इस पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इस प्रश्न पत्र के लिए कुल मिलाकर के 2 घंटे दिए जाते हैं। कुल अंक इसके 50 हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक पर
ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। विकल्प समेत 10 अंकों के लिए प्रश्न होता है। इसमें 2 वाक्य दिए जाएंगे या 2 उद्धरण दिए जाएंगे जिसके आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी पड़ेगी। प्रश्न दूसरा, गद्य के विविध आयाम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा, विकल्प समेत, जो 15 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। तीसरा प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न विकल्प समेत होगा, जो 15 अंकों के लिए है। और चौथा प्रश्न होगा, वह टिप्पणियाँ लिखिए जिसमें 10 अंकों के लिए, अर्थात जिसमें 5-5 अंकों के लिए 2 टिप्पणियाँ दी जाएंगी और दोनों टिप्पणियाँ प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यांश पर ही होंगी और वो भी विकल्प समेत, मतलब 4 में से आपको 2 लिखने पड़ेंगे। अब ये तो रहा पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया हुआ पाठ्यक्रम, उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन। किंतु कोरोना की महामारी के कारण हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं रखी जाएं, लेकिन वो वस्तुनिष्ठ स्वरूप की होंगी, यानी बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूप की प्रश्न पत्रिका हो सकती है, कोरोना महामारी के कारण हो, अगर तब तक पेंडेमिक ये समाप्त नहीं हुआ हो तो उसके अंतर्गत देखिए कि आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए निर्धारित होगा और ये प्रत्येक प्रश्न बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूप का होगा। किंतु अगर ये पेंडेमिक, ये महामारी का काल निकल जाता है और फिर से सामान्य स्थितियां हो जाती हैं, तो जो हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन बताया था, उसी प्रकार की परीक्षाएं होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता लीजिए और अधिक वीडियो आप आपके लिंक पर पा सकते हैं। धन्यवाद।